हेलो दोस्तों, पिछली क्लास में हमने आपको पासे की 3 कंडीशन कराई थी और पासे के बारे में बताया था कि पासा क्या होता है और पासे के प्रकार बताए थे। पिछली जो 3 कंडीशन कराई थी उसमें तीनों कंडीशन क्या क्या थी हमारे पास, आइए जानते हैं एक बार। पहली कंडीशन थी जब एक पासे की केवल एक ही स्थिति दी जाती है। दूसरी कंडीशन थी जब एक पासे की केवल 2 स्थितियाँ दी जाती हैं। और तीसरी कंडीशन थी जब एक पासे की 2 से अधिक स्थितियाँ दी जाती हैं। अब हमारे पास केस 4 है, कंडीशन नंबर 4 है। उसमें क्या है, जब एक पासे को खोल कर दिया जाता है, अगर किसी पासे को खोल कर दिया जाता है तो उस प्रश्न को हम कैसे सरल करते हैं। जैसे हमारे पास ये 2 पासे खुले हुए हैं, पहला पासा, ये दूसरा पासा। इसमें एक दूसरे के हमें विपरीत निकालने हैं। जैसे हमें इसमें क्या करते हैं, हम एक संख्या को छोड़कर जो दूसरी संख्या आती है वो उसके विपरीत होती है। अर्थात जैसे यहाँ एक के विपरीत हमें निकालना है तो एक संख्या को हम छोड़ देंगे तो उसके विपरीत क्या आ जाएगा, 3। इसी तरह से अगर हमें 2 के विपरीत निकालना है तो इसमें एक संख्या छोड़ देंगे तो 2 के विपरीत क्या आ जाएगा, 4। इसी तरह से हमें 5 के विपरीत निकालना है तो एक संख्या छोड़कर उसके विपरीत क्या आ जाएगा, 6। तो 1 के विपरीत क्या आएगा, 3, 2 के विपरीत 4 और 5 के विपरीत 6। इसी तरह से इस वाले कंडीशन में है, 1 के विपरीत एक संख्या छोड़ के क्या आएगा, 5, 2 के विपरीत 3 और 4 के विपरीत क्या आएगा, हमारा 6 आएगा। तो अगर पासा इस तरह से दिया हुआ हो तो उस संख्या में अगर हम किसी भी संख्या का अगर विपरीत निकालते हैं तो क्या करते हैं, किसी भी एक संख्या को हम छोड़कर, किसी भी नहीं, जिस संख्या के विपरीत हम निकालते हैं उसके एक संख्या छोड़कर जो संख्या आती है वो उसके विपरीत होती है। जैसे यहाँ 1 के विपरीत तो एक संख्या हमने छोड़ी तो उसके विपरीत कितना आया, हमारे पास 3। इसी तरह से 2 के विपरीत कितना आया, हमारे पास 4 और 5 के विपरीत कितना है, हमारे पास 6। इसी तरह से यहाँ 1 के विपरीत कितना आया, हमारे पास 5, 2 के विपरीत 3 और 4 के विपरीत 6। आइए अब समझते हैं इससे संबंधित एग्जाम्पल। ये हमारे पास एक पासा है। इस पासे से हमें ज्ञात करना है कि ये वाले जो हमारे पास 4 कंडीशन है, इन कंडीशन में से कौन सा हमारे पास सही कंडीशन है। अगर इस पासे को हम बंद कर दे तो इन चारों में से कौन सा एक पासा बनेगा वो हमको बताना है। हमारे पास जैसे एक पासा खुला हुआ है, पहले इससे देखना है कि हमें कौन सा किसके विपरीत है। यहाँ देखते हैं इस वाले के विपरीत हमारा एक संख्या छोड़ के ये वाला आएगा, हेज वाला, और इस वाले के, इस हेज वाले को छोड़ के ये वाला आएगा हमारा परसेंटेज के विपरीत। हमारा ये हुआ, हेज वाला इसके विपरीत हुआ, और जो बचता हमारे पास एट द रेट है, एट द रेट के विपरीत क्या आएगा हमारे पास, ये त्रिभुज वाला आया। इसमें हम पहला और लास्ट का किस तरह से निकाल सकते हैं, पहला और लास्ट को इस तरह से भी निकाल सकते हैं। इसके सामने से एक हम जेड बना सकते हैं, ऐसे। ये जेड, इस जेड की शुरुआत और इस जेड का जो लास्ट है वो एक दूसरे क्या होता है, विपरीत होता है। जैसे यहाँ ये शुरुआत है, ये लास्ट है, तो एट द रेट के विपरीत हमारे पास ये त्रिभुज आया है। अब ये कंडीशन हमारे पास 3 कंडीशन बनती है। इन 3 कंडीशन को हमें इन वाले जो पासे दिए हुए हैं चारों कंडीशन के, इन पे अप्लाई करना है कि ये वाले 3 कंडीशन कौन से पासे पर हमारे अप्लाई होती है। पिछली क्लास में हमने आपको बताया है कि कोई भी बराबर जो निकटवर्ती सतह होती है उन सतहों पर दोनों पर विपरीत जो संख्या होती है वो एक साथ नहीं दिखाई देती। तो कोई भी 2 विपरीत संख्या निकटवर्ती सतहों पर सामने से एक साथ नहीं दिखाई देती। जैसे हमारे पास पहली कंडीशन है, इस कंडीशन में ये हमको दिया हुआ है। अब इसमें देखते हैं कोई इनमें से कोई कंडीशन एक साथ तो नहीं दिखाई दे रही है। देखो यहाँ ये है, ये दोनों कंडीशन एक दूसरे के विपरीत है लेकिन हमको सामने से दिखाई दे रही है, तो ये वाली कंडीशन हमारी क्या हुई, गलत। दूसरी कंडीशन है हमारे पास, दूसरी कंडीशन में देखते हैं कि ये सही है या गलत है। इस वाले में देखो इसके विपरीत ये है तो नहीं है, इसमें एट द रेट के विपरीत त्रिभुज भी नहीं है, इस परसेंटेज के विपरीत सी वाला नहीं है, तो मतलब ये सेकंड वाली कंडीशन हमारी सही है। और सी वाले में भी एक बार देख लेते हैं,
देखो ये पहली वाली कंडीशन यहाँ हमको सामने से दिखाई दे रही है, तो ये वाली कंडीशन भी हमारी गलत हुई। और ये डी वाले में भी ये हमको सेकंड वाली कंडीशन यहाँ सामने से दिखाई दे रही है, तो ये वाली कंडीशन भी हमारी गलत हो जाती है। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाता है। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल है, ये आपके खुली आकृति का एक पासा दिया हुआ है। इसमें ये 2 बॉक्स इस वाले में खाली है, 2 बॉक्स इस वाले में खाली है। तो इस वाले बॉक्स, जैसे अभी ऊपर बताया कि एक संख्या छोड़कर जो संख्या आती है वो उसके विपरीत होती है, तो इस वाले बॉक्स के विपरीत ये वाला बॉक्स, इस वाले बॉक्स के विपरीत ये वाला बॉक्स। तो ए के विपरीत क्या बचता है हमारे पास बी, तो ए के विपरीत क्या होता है हमारे पास बी। तो ए बी एक दूसरे के विपरीत हुआ। तो ये बताना है कि इस पासे को अगर हम बंद कर दें तो इन चारों आकृतियों में से कौन सी आकृति है जो कौन सा पासा है जो हमारा सही बनेगा। देखते पहले वाले में ए बी है, मतलब एक दूसरे के विपरीत है, तो ये दोनों एक साथ हमको नहीं दिखाई देना चाहिए। देखो पहली वाली कंडीशन में दोनों एक साथ है, तो ये वाली कंडीशन हमारी गलत हो जाती है। अब दूसरे वाले में भी ए बी निकटवर्ती दोनों सतहों पे एक साथ दिखाई दे रहा है, तो ये वाली कंडीशन भी हमारी गलत हो जाती है। थर्ड वाले में यहाँ सामने से हमको ए दिखाई दे रहा है लेकिन बी नहीं दिखाई दे रहा, तो ये कंडीशन हमारी सही हो जाती है। अब देखते हैं कि फोर वाले में आपको तीनों बॉक्स खाली है, मतलब पीछे की जो 3 सतहें बची उन 3 सतहों के 2 सतहों पर क्या होगा, ए बी एक साथ निकटवर्ती सतहों पर होंगे, तो इसलिए ये वाली कंडीशन भी हमारी गलत हो जाती है। तो इसमें कौन सी कंडीशन हमारी सही हो जाती है, थर्ड वाली कंडीशन हमारी सही हो जाती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ये पासा दिया हुआ है हमको, आपसे बोल दिया जाए कि इस पासे को बंद करने पर आपका इन पासों में से कौन सा पासा बनेगा वो बताना है। तो किस तरह से आप बताएंगे, पहले हम इसमें देखते हैं कि कौन एक दूसरे के विपरीत है, पहले वो ज्ञात करते हैं। इसमें यहाँ डी के विपरीत क्या होगा हमारे पास ई। क्या होता है कि एक संख्या को हम छोड़कर दूसरी संख्या देखते हैं, तो यहाँ डी के विपरीत क्या हुआ हमारे पास ई हुआ। इसी तरह से ए के विपरीत क्या हुआ सी हुआ, तो डी के विपरीत ई आ जाता है हमारे पास, और यहाँ ए के विपरीत हमारे पास सी आ जाता है। अब हमारे पास नीचे वाली सतह है उसमें क्या है हमारे पास बी है। अगर हम अब इसको बंद करते हैं तो पहले बंद करने के लिए हमको ए और सी ऊपर इस तरह से आमने सामने हो जाते हैं क्योंकि एक दूसरे के विपरीत हैं। फिर ऊपर से जब ये बंद आते हैं तो ये 2 और 4 एक साथ ऐसे हो जाते हैं, फिर ये ऊपर से उधर से आते हैं, इधर से 3 वाला जाता है, तो ये इस तरह से हमारे पास 4 त्रिभुज बन जाते हैं। इन त्रिभुजों में जैसे ये हमारे पास 1 है, ये 2 है, ये 1 2 और ये 3 है, और ये हमारे पास 4 है। लेकिन ये कंडीशन है हमारे पास कि ए के साथ क्या है हमारे पास 4 है, डी के साथ क्या है हमारे पास 1 है, सी के साथ हमारे क्या है पास 2 है, और ई के पास हमारे पास क्या है 3 है। तो इसमें ये 1 2 3 4, ये डी के साथ 1 आएगा और सी के 2 और ई के साथ 3 और ए के साथ 4 आएगा। तो जब इसको हम बंद करेंगे तो ये वाली जो हमारी आकृति है वो इस तरह की बन जाएगी। इसको बंद करने पर ये आकृति हमारी इधर से बन जाएगी, इधर से 1 आ जाएगा, इधर से 2 आ जाएगा, इधर से 3 आ जाएगा, और इधर फिर ये 4 आ जाएगा। ये अभी हमारे पास एक क्लॉकवाइज थी, ये बंद करने पर हमारे पास एंटी क्लॉक हो जाएगी। तो हमारे पास जो बी है, बी के विपरीत हमारे पास ये वाली आकृति आएगी जो ये बन के आएगी हमारे पास। अब देखते हैं कि ये वाला जो नियम है, ये वाले जो विपरीत है, इनमें से किस में फॉलो करता है। अब यहाँ देखते हैं पहले वाले में, यहाँ डी के साथ 1 है, अभी तक सही है, लेकिन ये जो हमारे पास आकृति है वो इस तरह से बननी चाहिए। ऊपर कितना है हमारे पास 1 है, 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3, फिर 4। तो यहाँ डी के साथ तो 1 है, लेकिन यहाँ जो बी है, बी के विपरीत हमारे पास ये है ना, तो विपरीत वाली कभी भी सतह एक साथ नहीं दिखाई देती। यहाँ पर विपरीत वाली सतह हमको एक साथ दिखाई दे रही है, तो ये वाली कंडीशन हमारी गलत हो जाती है। अब दूसरी कंडीशन पे आते हैं। दूसरी कंडीशन में देखो यहाँ ए के साथ 1 दे दिया, लेकिन ए के साथ हमारे
4 है, तो ये कंडीशन यहीं से हमारा गलत। अब तीसरी कंडीशन में हमारे साथ यहाँ तो डी के साथ 1 है, सही है, सी के साथ 2 भी है। तो अब हमारे पास क्या बचता है, डी और सी दिया हुआ है, तो इसके विपरीत में बी होगा। लेकिन ये कंडीशन हमारी कैसे बन रही है, 1 2 3 4, ये हमारी कंडीशन ऐसे क्लॉकवाइज बन रही है। और जो ये हमारी कंडीशन बंद करने के बाद बननी चाहिए, ये एंटी क्लॉकवाइज बननी चाहिए। तो यहाँ पे जो है ये है क्लॉकवाइज इस तरह से, और ये जो कंडीशन हमारी बननी चाहिए वो एंटी क्लॉकवाइज बननी चाहिए, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में बननी चाहिए। और ये हमारी जो स्थिति दी हुई है ये घड़ी की दिशा में दी हुई है, तो ये कंडीशन भी हमारी गलत हो जाती है। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ हमारे पास बी के विपरीत वाला है लेकिन बी नहीं है, कंडीशन सही है भी। यहाँ ई है, ई के साथ वाला डी नहीं है, ये कंडीशन भी सही है। यहाँ सी के साथ वाला सी है लेकिन सी के साथ वाला ए नहीं है, तो ये कंडीशन भी सही है। अब देखते हैं कि नंबर सी के साथ 2 आएगा नहीं आएगा। देखो सी के साथ हमारे पास 2 है तो यहाँ भी 2 ही है, और ई के साथ 3 है तो यहाँ भी ई के साथ 3 है, तो ये वाली कंडीशन हमारी सही हो जाती है। एक बार दोबारा से समझते हैं, ये कंडीशन थी हमारे साथ। तो इसमें पहले हम एक दूसरे के जो विपरीत होता है वो निकालते हैं। यहाँ डी के जो विपरीत है हमारे पास ई है, ए के विपरीत सी है, और बी के विपरीत जब इसको बंद करेंगे तो ये जो त्रिभुज ऊपर एक दूसरे को जाके इसकी जो ये वाली ऊपर वाला सिरा है इस ऊपर वाले सिरे से, देखो ये वाला सिरा इधर वाले सिरे से ये टच है, इसी तरह से इधर वाला सिरा इस वाले सिरे से टच हो जाएगा, तो बी के विपरीत हमारे पास ये आएगा। अब हमको जो ये नंबरों का क्रम दिया है ये दिया है हमको इस तरह से 1 2 3 4, ये हमको दिया है क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की दिशा में ये नंबर हमारे बढ़ रहे हैं 1 2 3 4। लेकिन जब हम इस पासे को बंद करेंगे तो बंद करने के बाद ये नंबर हमारे घड़ी की विपरीत दिशा में हो जाएगी। जो सी दिशा में पहले दिया होता है उसके क्या हो जाते हैं, विपरीत दिशा में हो जाते हैं। ये क्लॉकवाइज था तो ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज हो जाता, तो ये हमारे नंबर आ गया अब इधर से एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में 1 2 3 4। अब ये कंडीशन हम जो हमको ये पासे दिए हुए हैं इन पर अप्लाई करके देखनी है। पहली कंडीशन तो हमको ये याद रखनी है कि जो भी एक दूसरे के विपरीत होता है वो दोनों सतह एक साथ कभी भी नहीं दिखाई देती। अब पहले वाले इसमें पासे में क्या है हमको जो दिया हुआ है, कोई बी है, बी के साथ ये वाली कंडीशन हमारे पास है तो वो एक दूसरे के विपरीत है, लेकिन पहले वाले में विपरीत वाले एक साथ दिखाई दे रहे, तो ये वाली कंडीशन हमारी गलत हो जाती है। अब दूसरी कंडीशन में आते हैं, दूसरे वाले पासे में देखो यहाँ ए के साथ 1 है लेकिन ए के साथ कितना आना चाहिए 4, तो ये यहीं पता लग जाता है। डी के साथ 1 आना चाहिए, यहाँ डी के साथ 4 दिया हुआ है, तो ये वाली कंडीशन हमारी गलत हो जाती है। अब सी वाले में आते हैं, सी वाले में जो हमको नंबर दिए हुए हैं 1 2 3 4, ये हमको इस वाले में क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में है, लेकिन हमारे जो आना चाहिए वो बंद करने के बाद वो घड़ी की विपरीत दिशा में नंबर आने चाहिए, तो ये वाली कंडीशन भी हमारी गलत हो जाती है। अब इस वाले में आते हैं, पहले ये नंबर देखते हैं 1 2 3 4, तो ये हमारा घड़ी की विपरीत दिशा में है, नंबरों की जो दिशा है वो सही है वामावर्त। अब आते हैं ई के विपरीत हमारे पास डी है, तो ई के साथ हमको कहीं भी डी नहीं दिखाई दे रहा, अर्थात वो विपरीत सामने होगा लेकिन वो हमको दिखाई नहीं दे रहा, ये कंडीशन सही हो जाती है। अब सी के विपरीत क्या होगा, हमारे पास ए होगा, तो सी तो दिया हुआ है ए नहीं है, दोनों एक साथ सी और ए नहीं दिखाई दे रहे, मतलब ये कंडीशन भी सही है। अब नंबर देखते हैं, यहाँ सी के साथ कितना दिया हुआ है 2, यहाँ सी के साथ कितना है 2, तो मतलब ये कंडीशन भी सही है। यहाँ ए के साथ कितना है 3 है, तो यहाँ ए के साथ कितना है 3 है, तो ये कंडीशन भी सही है, इसलिए ये हमारा डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अब अगला इसका जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो देखते हैं। अब हमारे पास एक ये पासा दिया हुआ है, इस पासे को हमें बंद करके बताना है कि इन बंद करने के बाद इन चारों में से कौन सा पासा बनेगा, इस तरह से। अब इसको पहले एक दूसरे के विपरीत जो होता है उसको निकाल लेते हैं, जिससे अभी ऊपर वाले में करा है। यहाँ P के विपरीत क्या होगा, Q, मतलब एक संख्या छोड़कर हम 2 संख्या लेते हैं तो P के विपरीत क्या आएगा हमारे पास Q आएगा, और फिर M के विपरीत क्या आएगा हमारे पास T आएगा, M के विपरीत हमारे पास आएगा T, P के विपरीत Q आया, M के विपरीत हमारे पास T आया। अब जब हम इसको बंद करेंगे तो 2 4 एक साथ रहेंगे,
और 1 और 3 एक साथ ऊपर जाके इनका एक बॉक्स बन जाएगा। तो जो हमारा यहाँ पे n है, तो n के विपरीत जब हम इस पासे को बंद करेंगे तो ऊपर जाके ये हमारे पास इस तरह से ये आधा वर्ग है, ये पूरा ये वाला इधर के आधा वाला है, पूरा उधर जाके एक वर्ग बन जाएगा। मतलब आधा ये इसी तरह से आधा ये, तो ये कितने हैं हमारे पास 4 है, तो ये कितने ऊपर बन जाएंगे, 4 बॉक्स ऊपर जाके बन जाएंगे। तो n के विपरीत हमारे पास ये बॉक्स आएंगे। अब देखते हैं कि संख्या किस दिशा में आएगी। अभी ये जो संख्या हमको इस खुले हुए पासे में दिखाई दे रही है वो घड़ी की विपरीत दिशा में दिखाई दे रही है। 1 2 3 4, तो घड़ी की विपरीत दिशा में दिखाई दे रही है। जब हम इस पासे को बंद करेंगे तो हमें ये संख्या किस दिशा में दिखाई देगी, घड़ी की दिशा में दिखाई देगी। अभी हमारे घड़ी की विपरीत दिशा में है, फिर दिखाई देगी हमको घड़ी की दिशा में, अर्थात हमको दिखाई देगी फिर ये दक्षिणावर्त दिशा में। 1 2 3 और 4, फिर ये इस तरह से दिखाई देगी, इस तरह से यहाँ से हम फिर ये ऐसे चलेंगे। अब देखते हैं कि ये वाला नियम कौन से वाले पे हमारा फॉलो होता है। ये हमारे पास पहला वाला चित्र है, ये दूसरा वाला पासा है दिया हुआ, ये तीसरा, और ये हमारे पास चौथा दिया हुआ है। पहले वाले पासे में देखते हैं। पहले कंडीशन तो हमें वही देखनी जो एक दूसरे के विपरीत है, वो एक साथ बराबर सतह पर नहीं होने चाहिए। हमारे पास पी एम एक दूसरे के विपरीत नहीं है, तो अभी ये सही है। अब ये देखते हैं कि ये वाला जो हमको दिया हुआ है 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये भी सही है। अब देखते हैं कि P के साथ क्या संख्या दी हुई है चित्र में। P के साथ 1 दिया हुआ है, और यहाँ M के साथ कितना दिया हुआ है, 2, ये 2 दिया हुआ है। लेकिन ध्यान से देखो, यहाँ पे जब हमने इसको बंद किया तो यहाँ पे जो आकृति है हमारे पास ये वाला बॉक्स नहीं बन रहा, हमारे पास ये सिंपल वाले खाने वाले बन रहा है, ये त्रिभुज वाला बन रहा है जो भी पहले एग्जाम्पल में कराया है। तो यहीं से देखने से पता लग रहा है कि ये वाला तो हमारा ऑप्शन क्या है, गलत है। दूसरे वाले में भी डायरेक्ट देखने से वैसे ही पता लग रहा है कि, और दूसरी कंडीशन चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे इसमें है, इसमें सारे अभी कंडीशन जैसे बता रहे थे, लेकिन इसमें जो सेम है ये वाली कंडीशन जो इसमें बंद करने के बाद ये वाली कंडीशन बन रही है वो बिल्कुल उससे अलग है। इसी तरह इस वाले में भी अलग है, तो ये वाली कंडीशन भी हमारी गलत हो जाती है। अब आते हैं हम सी वाले पे। सी वाले पे टी और पी है। पहले तो ये कंडीशन हमारी जो बॉक्स बन रहे हैं वो सही बने हुए हैं, और नंबर है 1 2 3 4 घड़ी की दिशा में है, ये भी कंडीशन हमारे साथ है। टी के साथ 1 है, टी के साथ नहीं सॉरी टी के साथ यहाँ 4 है, और यहाँ पी के साथ हमारे पास 1 है, मतलब ये 4 और ये हमारे पास 1। और जो उनकी दिशा है वो दिशा भी सही है हमारी, क्लॉकवाइज है, मतलब घड़ी की दिशा में है। तो ये वाली कंडीशन हमारी क्या हो जाती है, सही हो जाती है। तो टी के साथ 4, ये वाला हमारे साथ इधर 1 है। अब ये वाली कंडीशन देखते हैं। यहाँ P और M दिया हुआ है, ये तो सही है, चलो एक दूसरे के विपरीत नहीं है, लेकिन यहाँ जो दिशा है हमको घड़ी की विपरीत दिशा में दी हुई है, तो ये वाली कंडीशन हमारी गलत है। तो कौन सी कंडीशन हमारी सही हो जाती है, C। तो हमारा C ऑप्शन सही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमको ये 3 पासे दिए हुए हैं। इन 3 पासों में 2 में तो पूरी पूरी संख्या दी हुई है, लेकिन एक तीसरे में एक जगह हमको ये संख्या ज्ञात करनी है कि यहाँ पर क्या आएगा। इस कंडीशन के लिए हम जैसे हमने दूसरी कंडीशन दूसरा जो केस था उसमें बताया था कि जो 2 पासे हैं उसमें देखते हैं कि कोई अगर एक संख्या दोनों में समान है तो उससे हम उसको आसानी से निकाल सकते हैं कि एक दूसरे के विपरीत हमारे पास क्या संख्या होगी। जैसे हम इन दोनों में लेते हैं, पहले और दूसरे में लेते हैं, इन दूसरों में 3 समान है, पहले वाले पासे में और दूसरे वाले पासे में, दोनों में क्या संख्या समान है हमारे पास, 3 संख्या। इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। तो हम कोई सी भी एक दिशा चलते हैं, या तो घड़ी की दिशा में चलते हैं दोनों में, या फिर दोनों में ही घड़ी की विपरीत दिशा में। हम घड़ी की दिशा में चल रहे, तो घड़ी की दिशा में चलने के बाद पहले हमारा क्या आएगा, 3 आएगा, 3 के बाद हमारा क्या आएगा, 1 आएगा, 1 के बाद हमारा क्या आएगा, 2 आएगा,
अब दूसरे वाले इसमें चलते हैं। यहाँ पे 3 है, 3 के बाद क्या आएगा 4, 4 के बाद क्या आएगा हमारे पास 6 आएगा। पहले आएगा हमारे पास 3, 3 के बाद आएगा हमारे पास 4 और 4 के बाद हमारे पास आएगा 6। अब क्या बता था इसमें, अगर दो संख्या इस तरह ये वाली ये समान होती है तो इनके विपरीत कौन सी संख्या होगी जो इन सभी संख्याओं में हमको नहीं दिखाई दे रही है। इसमें क्या संख्या नहीं दिखाई दे रही हमको, 5 नहीं दिखाई दे रहा है। तो 3 के विपरीत क्या होगा, 5 होगा, अर्थात 5 के विपरीत 3 या 3 के विपरीत 5 होगा। जो संख्या बचती है वो एक दूसरे के विपरीत है, 1 के विपरीत 4 और 4 के विपरीत 1। इसी तरह से 2 के विपरीत 6 और 6 के विपरीत 2। ये कंडीशन हमारी बनी। अब इस वाले में देखते हैं कि यहाँ पर क्या संख्या आएगी। इन वाली कंडीशन को इसमें अप्लाई करते हैं कि यहाँ 1 और 5 है, तो 5 के विपरीत क्या आएगा, 3 आएगा। तो 5 के विपरीत जब 3 आएगा तो वो बराबर वाली सतह पर नहीं होगा, विपरीत में होगा। तो यहाँ पे 3 तो नहीं आएगा। अब देखते हैं यहाँ ये वाली कंडीशन। इस वाली कंडीशन में यहाँ 1 के विपरीत 4 है, तो हमको यहाँ 1 दिया हुआ है, तो यहाँ 4 नहीं होने का, क्योंकि अगर 4 हुआ तो विपरीत वाली सतह एक साथ आपको दिखाई देगी। तो ये वाली कंडीशन भी गलत हो जाती। अब है 2 और 6। अब इनमें से कोई एक संख्या हमारे पास आ जाएगी, या तो 2 आ जाएगा या 6 आ जाएगा। तो इसमें हम या तो 2 रख के देख सकते हैं, एक बार 6 रख के देख सकते हैं। जैसे हमने अगर पहले हमने 6 रख के देखा, यहाँ हम अगर हम 6 रख कर देखते हैं, कोई सी भी दो कंडीशन हम एक साथ ले लेते हैं। जैसे ये वाली हमने दोनों कंडीशन एक साथ ली, इन दोनों कंडीशन में फिर बराबर संख्या या मतलब समान संख्या कौन सी हो जाएगी, 6 हो जाएगा। तो यहाँ 6 है, क्लॉकवाइज चलेंगे तो 6 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा। यहाँ से क्लॉकवाइज चलते हैं, फिर 6 आएगा पहले, 6 के बाद 5 आएगा और 5 के बाद हमारे पास 1 आएगा। तो यहाँ 6 के विपरीत हमारा क्या हो जाएगा, जो इनमें नहीं है, इनमें क्या नहीं है, 2 नहीं है, तो 6 के विपरीत हमारा 2 हो जाएगा, 3 के विपरीत हमारा 5 हो जाएगा और 4 के विपरीत हमारा 1 हो जाएगा। इसी से पता लग रहा है इस वाली कंडीशन से ये वाली दोनों कंडीशन हमारी यहाँ मैच हो रही है, सभी कंडीशन। देखो 6 के विपरीत 2 भी मैच हो रहा है, 3 के विपरीत 5 भी और 4 के विपरीत 1 भी मैच हो रहा है। तो इसलिए हमारा जो ये 6 है, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक निशान की जगह हमारा क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अभी जो कैश है हमारा 4 ये ख़त्म होता है। अब चलते हैं हम कैश नंबर 5 पर। कैश नंबर हमारा जो 5 है वो किस पर आधारित है, भाषा पर आधारित है। जैसे इसका पहला एग्जाम्पल है, ज़मीन पर 4 मानक पासे फेंके जाते हैं। ज़मीन पर 4 मानक पासे फेंके जाते हैं। इन 4 पासों के ऊपरी सतहों पर कुल संख्या 13 है। हमने 5 पासे फेंके, उनके ऊपर ऊपर कितना आया हमारा, सबका अगर जोड़ करा तो कितना आता है, 13 आता है। क्योंकि ऊपरी सतहों ने क्रमशः 4, 3, 1 और 5 दिखाए। जमीन को छूने वाले कुल सतहों पर संख्याओं का योग क्या होगा। जब ऊपरी सतह ये वाले अंक है तो नीचे वाली सतह क्या होगा, इन वालों के विपरीत होगा। जब हमने पहला पासा फेंका, पहला पासा फेंकने पर उसकी जो ऊपरी सतह है उस पे क्या आता है, हमारे पास 4 आता है उसमें। ये हमारा ऊपरी सतह। पहले पासे को जब हम फेंकते हैं तो उसकी ऊपरी सतह पर क्या आता है, 4 आता है। जब पासा सेकंड फेंकते हैं हम तो उसकी ऊपरी सतह पर कौन सा अंक आता है, 3 आता है। जब हम पासा थर्ड फेंकते हैं तो उस पर क्या आता है, 1 आता है। और जब पासा हम 4 नंबर का फेंकते हैं तो उसकी ऊपरी सतह पर कौन सा अंक आता है, हमारा 5 आता है। और इनका जो योग हमको दिया हुआ है ऊपरी सतहों का, 4, 3, 7 और 1, 8 और 5, 13 दिया हुआ है। हमको जो नीचे की सतह है उनके जो अंक जो आएंगे चारों के, उनका योग हमें बताना है कि क्या आएगा, निचली सतह पर क्या आएगा।
जब आपको पहले कंडीशन का एक प्रश्न कराया था मानक पासे वाला, उसमें बताया था कि प्रत्येक विपरीत सतह का योग क्या होता है, 7 होता है। तो जब एक ऊपर वाले सतह का मान हमारे पास 4 है तो नीचे वाले सतह का मान कितना होगा, हम 7 में से इस 4 को माइनस कर देंगे तो नीचे वाली सतह पर कितना आएगा, हमारे पास 3 आएगा। इसी तरह से यहाँ जब 7 में से हम 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, नीचे वाली सतह पे 4 आएगा। और यहाँ हम जब 7 में से 1 माइनस करेंगे तो नीचे वाले सतह पर कितना आएगा, 6 आएगा। यहाँ जब हम 7 में से 5 को माइनस करेंगे तो यहाँ नीचे वाले सतह पर कितना आएगा, 2 आएगा। अब देखते हैं कि नीचे वाली जो सतहों का योग है वो कितना होता है। पहले वाले पासे में निचले वाले सतह पर अंक कितना आया, 3। दूसरे वाले पासे के नीचे से की सतह पर कितना आया, अंक 4। तीसरे वाले पासे के नीचे की सतह पर कितना अंक आता है, हमारे पास 6। और जो फ़ोन नंबर का पास है चौथा वाला, उसकी निचली सतह पर कितना अंक आया, हमारा 2। तो इसको जोड़ के आंसर इसका आ जाएगा, यहाँ 3 है और यहाँ 4 है। 3 और 4 7, 7 और 6 13, 13 और 2 15। तो नीचे की जो सतह के सभी अंक हैं उनका योग कितना आएगा, हमारे पास 15। तो इसका आंसर कितना हुआ, हमारे पास 15। अब इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। यदि 1 5 के विपरीत है, कंडीशन दी है उसने, 1 जो है वो 5 के विपरीत है और 2 3 के विपरीत है, 2 3 के विपरीत है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ये 4 हमको ऑप्शन दिए हुए हैं, इन दोनों कंडीशन से बताना है कि कौन सा कथन इनमें से सत्य है। पहला जो ऑप्शन है हमारा, उसमें दिया हुआ है कि 4 3 और 6 के समीप है। जो 4 है वो 3 और 6 के समीप है। दूसरे वाले में 2 4 और 6 के समीप है। तीसरे वाले ऑप्शन में हमारा जो 4 है वो 5 और 6 के समीप है। और जो डी वाला ऑप्शन है उसमें 6 है, 3 और 4 के समीप है। अब हमको 2 कंडीशन इसमें दी हुई थी कि जो 1 है वो 5 के विपरीत है, जो 2 है वो 3 के विपरीत है। तो यहाँ जो कंडीशन हमारे पास बचती है वो कौन सी बचती है, हमारे पास कंडीशन 4 जो होगा वो हमारा 6 के विपरीत होगा। अब ये कंडीशन देखते हैं कि कौन सी किस पे अप्लाई होती है। देखो यहाँ 4 6 के साथ विपरीत है, 4 6 के विपरीत है, 2 3 के विपरीत है, 1 5 के विपरीत।